This is the third video of our lecture series PYQ analysis. So in this video we are going to analyze PYQs of seed technology. Hello friends, welcome to Agriculture Academy. Let's get started. So this is the syllabus seed प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, सीड टेक का सिलेबस है. तो फर्स्ट इज़ 82 जो है वो है सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, देन वी हैव सीड सर्टिफिकेशन, सीड टेस्टिंग एंड सीड स्टोरेज. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और सीड रजिस्ट्रेशन. ठीक है, देन वी हैव रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग. ठीक है, एंड दैट लास्ट पे है हमारे पास आईपीआर इश्यूज़, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ और इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे. ठीक है, आईपीआर का और डब्ल्यूटीओ का के इश्यूज़ का. ठीक है, तो अब हम एक एक जो है टॉपिक है उसको देखते हैं. बिफोर दैट दिस इज़ दी मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस. तो सबसे पहले इसमें 10 मार्क का क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, यहाँ 15 और 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो 20 का भी आता है. ठीक है, तो अगर हम इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 400 में से 40 मार्क्स दैट इज़ इक्वल टू 10%. ठीक है, 400 क्यों? अगर आपने पहली वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा, क्योंकि हमारा टोटल जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है. 8 क्वेश्चन्स होते हैं, हमको 250 का करना होता है उसमें से. ठीक है, क्योंकि चॉइस होती है लेकिन हम जब PYQ का एनालिसिस करते हैं तो हम पूरे का पूरे जो क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो ये IFS का है. ठीक है, तो इसमें 9 ईयर्स का है, 29 मार्क्स. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़. इसमें सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़. अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ में हमने क्या देखना है, हमने जब PYQ देखा इसका तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीड्स पूछे जाते हैं. 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. अब इसमें भी ऑर्थोडॉक्स सीड, रिकल्सिट्रेंट सीड्स, डिफरेंट फेजेस इन सीड जर्मिनेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स. अब इसमें क्या है ना, ये वाला जो है ये वाला क्वेश्चन हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. अब प्लांट फिजियोलॉजी और सीड टेक एक ही पेपर में, तो हमें एक मतलब हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं. ठीक है, उसके बाद है सीड ट्रीटमेंट. सीड का ट्रीटमेंट हम जब करते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है. मतलब एक क्वेश्चन आया था कि ये सीड ट्रीटमेंट कंपेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि मतलब हम क्वालिटी जो क्रॉप है उसको इस्टेब्लिश कर सकें. उसके बाद बोटेनिकल्स जो होते हैं उसका मतलब इसको हम पैथ में भी पढ़ते हैं. तो बोटेनिकल को हम कैसे एक केमिकल ट्रीटमेंट के लिए अल्टरनेटिव कैसे है ये. ठीक है, तो उसके बाद है सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन. ठीक है, सीड क्वालिटी प्रोडक्शन, मतलब हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं. तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कि प्रिंसिपल क्या है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन का. वो भी क्वेश्चन आता है कि मतलब जेनेटिक प्रिंसिपल क्या है और एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, ये दो बार आया हुआ है क्वेश्चन. तो अब इसके इसके अंदर अगर हम जाएँ तो अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रोगिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो इट कम्स अंडर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. उसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस, ये अलग से क्वेश्चन आया कि आइसोलेशन डिस्टेंस कैसे है. हमको अलग अलग जो क्लासेस ऑफ सीड्स है उनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग लेना पड़ता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या नीड है. उसके बाद क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में हमने देखा जब क्वेश्चंस, तो उसमें क्या आता है, एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलेंगे सीड क्वालिटी. सीड की क्वालिटी पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो इसमें सीड की क्वालिटी पे वही डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं वो आता है. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सीड जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी कम है. ठीक है, तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये. उसके बाद यील्ड कंपोनेंट और पैरामीटर्स ऑफ, मतलब हम जैसे कि वन ऑफ द क्या होगा इसका यील्ड कंपोनेंट होगा और मतलब जो पैरामीटर क्या किसका होगा, सीरियल्स का जो है उसमें हम यील्ड देखेंगे, यील्ड किसकी ज़्यादा है. और ऑयल सीड्स में हम क्या देखेंगे, ऑयल कंटेंट वगैरह. तो उसका वही पूछा हुआ है कि यील्ड कंपोनेंट और बाकी जो पैरामीटर्स हैं सीरियल्स के और ऑयल सीड्स के वो बताओ, जो हमको बताते हैं कि ये सीड जो है वो क्वालिटी का है. ठीक है, देन वी हैव द कंस्ट्रेंट्स. हम जब क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमारे पास लिमिटेशन, ऑब्स्टेकल्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है. ठीक है, अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्चुअल सीड प्रोडक्शन. हम सीड प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसमें उसके रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है कि स्टेप वाइज प्रोडक्शन टेक्निक बताओ आप. ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, मतलब हम सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ अलग अलग चीज़ें. अब उसमें क्या है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अगर हम देखें तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किसका पूछा गया है, बाजरा का पूछा है. उसके बाद कमर्शियल सीड
हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑन कमर्शियल सीड, इसका क्या इम्पैक्ट है, या इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। और टर्मिनेटर जीन जो होता है या टर्मिनेटर सीड्स जो होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जब हम सीड प्रोडक्शन में देखते हैं तो उसमें एक और चीज़ पूछती है, एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के बारे में पूछा है, दूसरा है वैराइटल सीड प्रोडक्शन के बारे में पूछा है, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस पॉलिनेटेड के बारे में पूछा विद एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस ब्रीडिंग पूछी हुई है। मेंटेनेंस ब्रीडिंग में क्या पूछा हुआ है कि मेथड्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि हम कैसे मेंटेन करते हैं इसको सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस उसका फाउंडेशन के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये एक्चुअल सीड प्रोडक्शन है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है हम फिजियोलॉजी के साथ भी करते हैं, तो फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी ऑफ द सीड डेवलपमेंट हम करते हैं, तो उसमें एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, सीड वर्सेस ग्रेन, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सीड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्राइंग प्रोसीजर क्या है सीड्स के लिए, क्योंकि इट इज़ अ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो ड्राइंग प्रोसीजर क्या है, उसके बाद सीड इन्हेंसमेंट के बारे में पूछा हुआ है, व्हाट इज सीड इन्हेंसमेंट, इसके मेरिट्स क्या हैं और अलग अलग प्रैक्टिसेस क्या हैं जिसको हम यूज़ करते हैं सीड इन्हेंसमेंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब इससे क्वेश्चन से पता चलता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड टेस्टिंग, सीड स्टोरेज, 3 टॉपिक है। तो सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। सीड सर्टिफिकेशन में क्या पूछते हैं, सीड सर्टिफिकेशन में पूछते हैं कि स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सीड सर्टिफिकेशन, मतलब सीड सर्टिफिकेशन में कौन से स्टेप्स हैं और उसकी अब इसमें भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। वन ऑफ द स्टेप ये है कि फील्ड इंस्पेक्शन होती है, तो उस पर भी फील्ड इंस्पेक्शन पे अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन इन सीड सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व या प्रोसेस इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, सीड सर्टिफिकेशन के इंस्टीट्यूशन जो है जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें वो बताओ। ठीक है, देन वी हैव द रिक्वायरमेंट, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है सीड सर्टिफिकेशन की। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज़ पूछी हुई है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड हम कैसे करते हैं, वो भी किसकी, पैडी की। ठीक है, और उसकी वही यूज़फुलनेस फॉर सर्टिफिकेशन, ये हमने देखा कि सर्टिफिकेशन की क्या यूज़फुलनेस है फील्ड इंस्पेक्शन में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। उसके बाद क्वारंटाइन क्या होता है, सीड क्वारंटाइन क्या होता है, इसकी नीड क्या है, और इसके बाद हमारे पास क्या एक्शन है जो हम करते हैं इस पर्पज़ के लिए, हम मतलब कैसे करते हैं इसको। उसके बाद सीड सर्टिफिकेशन क्या है और सीड एश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे, हम मतलब अभी देखेंगे हम सीड टेस्टिंग। अब सीड टेस्टिंग में आप जब देखें तो हमने जब देखा इसमें तो क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं। सीड टेस्टिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है सीड टेस्टिंग के, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो पूछेंगे व्हाट इज़ सीड टेस्टिंग। ऑब्जेक्टिव 3 बार आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सीड प्रोसीजर क्या होता है, मतलब प्रोसीजर हम टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है वीट और पैडी में टेस्टिंग प्रोसीजर पूछा हुआ है सीड टेस्टिंग का। उसके बाद वही टेस्टिंग प्रोसीजर और वी कैन से द मेथड, हम कैसे सीड टेस्टिंग करते हैं, तो 2 बार ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद वैराइटल टेस्टिंग हम कैसे करते हैं और हम कैसे इसको रिलीज़ करते हैं और नोटिफिकेशन कैसे रिलीज़ करते हैं इसकी। ठीक है, ये वापस से टेस्टिंग प्रोसीजर आया। उसके बाद अगर हम देखें एक और टॉपिक है इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि जेनेटिक सीड विगर क्या होता है और सीड वायबिलिटी क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं सीड टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और एक और ये है मेथड एक रैपिड टेस्टिंग ऑफ द सीड वायबिलिटी, हम रैपिड टेस्टिंग कैसे करते हैं सीड की वायबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये इसके अंडर आ जाता है। उसके बाद हमने जब देखा तो इसमें सीड टेस्टिंग में एक टॉपिक निकल के आ रहा था जो था जेनेटिक प्योरिटी। ठीक है, अब जेनेटिक प्योरिटी का मीनिंग क्या है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अप्रोचेज़ क्या है, मतलब हम कैसे जेनेटिक प्योरिटी को स्टडी करते हैं या निकालते हैं या मेजर करते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज़। ठीक है, उसके बाद हम मेंटेन कैसे करते हैं जेनेटिक प्योरिटी को और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसी पे बेसिक न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस में, तो इसमें आपको सैंपल दिया हुआ है, उसकी आपको जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी परसेंटेज दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा सैंपल आप रिकमेंड करोगे। तो हम ऑब्वियसली जो जिसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है तो हम फाउंडेशन और सर्टिफाइड के लिए वही सीड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो जर्मिनेशन है डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है, और उसके बाद सीड क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद स्टोरेज। अब हमने देखा कि लास्ट टॉपिक जो है इसमें वो क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, प्री और पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर, मतलब इसमें वही फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड क्वालिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। तो इसमें प्री और पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब बिफोर हार्वेस्टिंग और आफ्टर हार्वेस्टिंग कौन से फैक्टर हैं जो कि सीड की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड क्वालिटी। ठीक है, 2 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी स्टोरेज के टाइम पे कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी लॉन्गिविटी को अफेक्ट करते हैं, और जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सीड की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं वो भी। जैसे कि मतलब इसको हम किसके साथ पढ़ सकते हैं, पैथोलॉजी में हमारे पास जो है पेस्ट इन्फेस्टेशन है ड्यूरिंग सीड इन्फेक्शन, सॉरी सीड स्टोरेज, वो वाले क्वेश्चन के साथ लिंक करके भी इसको भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और सीड रजिस्ट्रेशन है। अब सीड रजिस्ट्रेशन पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं ना, आप इसको एक सिंपल सीड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, एक पेज का नोट बना के इसको रख सकते हैं। अगर कभी मतलब क्योंकि नए क्वेश्चन भी पूछने अगर आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट पूछा हुआ, इसकी डेफिनेशन पूछी है 2021 में। उसके बाद अप्लाइड एस्पेक्ट्स इन मॉडर्न, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर में इसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अप्लाइड एस्पेक्ट्स मतलब एप्लीकेशन क्या है। अब एप्लीकेशन वही हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन जब होती है वो किसके लिए होती है, वैरायटी या जो कल्टीवर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है इसकी एप्लीकेशन, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। उसके बाद अब जस्टिफाई करो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वाइटल टूल है, वही बताना हमको इसकी इंपॉर्टेंस, कि किसी भी वैरायटी या कल्टीवर को हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन, वही फिर से प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के लिए हम कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर डीएनए जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे टॉपिक जो इससे आए थे, ये ओल्ड कुछ क्वेश्चन थे, जैसे जीन बैंक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ द सेकेंड लास्ट वन। ठीक है, इसमें क्या है, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अब हम इसमें देखें तो इसमें क्या ज़्यादातर क्या आता है, इसमें डिफरेंस आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस, और उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या क्वेश्चन आया था कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के बारे में बताओ और इसका रोल बताओ, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में, और स्टेट की जो सीड सर्टिफाइंग एजेंसी है उसका रोल बताओ क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट अगर हम देखें तो इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का रोल पूछ सकते हैं, किसमें, सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, सीड प्रोडक्शन में और सीड सप्लाई में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप इस फ्रेमवर्क पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट वन। हर साल एक क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें, आईपीआर इश्यूज़। आईपीआर इश्यूज़ क्या होते हैं, आईपीआर इश्यूज़ हमने देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट आईपीआर इश्यूज़, डेफिनेशन ऑफ आईपीआर, रेलिवेंस ऑफ, मतलब एग्रीकल्चर में क्या इसकी रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद स्वीजर्निक प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, हम कैसे अपने ट्रेडिशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वन ऑफ देम क्या है, जब आप इसमें टाइप्स पढ़ोगे तो एक ही ये होता है उसमें। ठीक है, उसमें उसके बाद प्लांट प्रोडक्शन वैरायटीज़ और फार्मर्स राइट एक्ट जो है इसके बारे में पढ़ना है। इसमें शॉर्ट नोट 2 बार आ चुका है। उसके बाद प्रोटेक्शन हम कैसे देता है, ये वाला जो राइट है या एक्ट है, ये प्रोटेक्शन कैसे देता है ब्रीडर को, और क्या प्रोटेक्शन कैसे देता है फार्मर को, और इंडिजिनस जो प्रॉपर्टी होती है, इंडिजिनस प्रॉपर्टी राइट अंडर दिस एक्ट, ये इंडिजिनस प्रॉपर्टी राइट कैसे देता है। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है इसका वैराइटल प्रोडक्शन के लिए, और डिफरेंस बताओ पेटेंट और वैराइटल, डिफरेंस बिटवीन पेटेंट और वैराइटल राइट प्रोडक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास WTO इश्यूज़। ठीक है, ये वाला जो है, तो WTO इश्यूज़ या आप हम GS का जो इकोनॉमिक्स है उसके साथ भी लिंक करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थ्रिप्स एग्रीमेंट, और उसके बाद इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज जो विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ जो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो किसी 2 का ऑब्जेक्टिव्स बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पास था सीड प्रोडक्शन। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम सीड फिजियोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।